हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आपके 12th के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे हुए होंगे और अब आप तैयार कर रहे होंगे जेई मेंस के लिए। जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, जेई मेंस की डेट्स चेंज हो चुकी हैं। जेई मेंस का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है और उसकी नई डेट्स आ चुकी हैं, जिसमें कि पहली डेट आपकी है 20 जून से 29 जून तक और सेकंड है 21 जुलाई टू 30 जुलाई। 20 जून टू 29 जून जेई मेंस के फर्स्ट सेशन और उसके बाद सेकंड सेशन। तो आपको तैयारी आपकी चल रही होगी। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये अच्छा हुआ, कुछ को लग रहा होगा कि डेट बढ़ना उनके लिए अच्छा नहीं है। दोनों बातों को हम साथ साथ लेंगे। अच्छा इसलिए है कि सीबीएसई के जो एग्जाम्स हैं उनकी डेट्स काफ़ी लेट हो गई थी, उसके एग्जाम्स काफ़ी लेट हुए हैं, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लग रही होगी तैयारी करने के लिए, क्योंकि आप पूरे साल कितना भी तैयारी करें, लेकिन अगर आप रिवीजन अच्छी तरह से नहीं करेंगे एग्जाम के जस्ट पहले तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हम कह सकते हैं कि आप सबके लिए अच्छा ही है, तो आप अच्छी तरह से तैयारी करिए। अब क्या बात है कि आप तैयारी करेंगे कैसे और क्या करते हैं और क्या गलतियां आप करते हैं जिनको कि आपको सुधारने की जरूरत है। इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए यानी जेई मेंस के लिए जब हम एग्जाम देते हैं उसमें क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स जेई एडवांस का एग्जाम देते हैं, लेकिन मेरे अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टूडेंट्स पूरे साल तैयारी करते हैं जेई एडवांस के लिए, लेकिन जेई मेंस को वो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देते हैं। इम्पोर्टेंस देने वाला ये नहीं कि वो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं कि केवल वो हाई फाइड क्वेश्चंस को तैयारी करने में लगे रहते हैं, उनको वो कर भी लेते हैं, उनके शॉर्टकट्स भी वो जानते हैं, नंबर भी बहुत अच्छे निकालते हैं, लेकिन जेई मेंस में उनके नंबर कम रह जाते हैं। तो 2 स्टेप आपको कवर करने होते हैं। बहुत से बच्चों का आईआईटी में जो है टारगेट होता है, आईआईटी टारगेट के लिए जेई मेंस तो क्वालिफाई करना ही है, लेकिन उसमें नंबर भी आपको अच्छे ही लेने हैं, क्योंकि आईआईटी बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। कभी कभी आईआईटी में जेई एडवांस में अच्छा स्कोर करने के बाद भी अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं। उस कंडीशन में स्टूडेंट्स को जेई मेंस के बेस पर अलग कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, जहाँ की उनके नंबर मेंस में कम रह जाते हैं। और उसका कारण ये है कि स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मेरा ये अपना ऑब्जर्वेशन है, जो पिछले ईयर्स मैं बच्चों को देखती रही हूँ, उनसे ऑब्जर्वेशन लेती रही हूँ, उनके एक्सपीरियंस शेयर करती रही हूँ, तो मेरा ये अपना एक एक्सपीरियंस है कि एनसीईआरटी की अगर कोई स्टूडेंट वर्ड टू वर्ड स्टडी करता है तो उसमें उसके जेई मेंस में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसको उस कंडीशन में निराश नहीं होना पड़ेगा जब किसी कारण से उसका एडवांस में यानी आईआईटी कॉलेजेस के लिए एडमिशन नहीं हो पाता है। और उसके लिए आपको तैयारी करनी हो चाहिए एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड पूरे चैप्टर्स की, जिसमें कि आपको हर एक चैप्टर से हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक टॉपिक के लिए आपको बेसिक्स मिलेंगे, और बेसिक्स जब आपके क्लियर होंगे तो आप एडवांस की तैयारी भी उतनी ही अच्छी तरीके से करेंगे। जेई एडवांस की जब तैयारी बच्चे करते रहते हैं, जो का टारगेट मेनली एडवांस पे ही होता है, और एनसीईआरटी को वहां पर भी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं मिलती है जितनी की होनी चाहिए, लेकिन बेस एनसीईआरटी ही है। तो उसके बुक को आप थोरो पढ़िए, और एक एक वर्ड जब आप पढ़ेंगे तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको कि आपको बेसिक्स की फॉर्म में तैयार करना होगा, जिसके बेस पर आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, जिसमें कि आप कभी कभी एडवांस के टिपिकल क्वेश्चंस पर भी अटक जाते हैं। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आप कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में अटक जाते हैं। तो उसके लिए मेरा सुझाव आपसे यही है कि आप एनसीईआरटी को कंप्लीटली थोरोली स्टडी करिए और उसके बेसिक्स को समझिए, टॉपिक्स के बेसिक्स को समझिए, उनको तैयार करिए और देखिए फिर आपका जेई मेंस तो अच्छा होगा ही होगा और आपका एडवांस भी इम्प्रूव होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।